चलिए आज बात करते हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट के प्रश्नों की। तो क्वेश्चन नंबर एक फर्स्ट कह रहा है या क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है फॉरवर्ड इंक्लिनेशन ऑफ शोल्डर गर्डल इज नोन एज। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कंधा आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है काइफोसिस। क्या कहा जाता है? काइफोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? काइफोसिस कहते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है टेनिस स्किल इज मेजर बाई। टेनिस स्किल इज मेजर बाई मतलब है कौन सा टेस्ट है जो टेनिस को मेजर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका डायर टेस्ट है। डायर टेस्ट किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एबिलिटी टू कैरी आउट डेली टास्क। तो मैंने बताया था कि फिजिकल फिटनेस इज डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी पर्टिकुलर एक्सर्शन। तो ऑप्शन सही होगा इसमें, फिजिकल फिटनेस सही होगा। क्या होगा? फिजिकल फिटनेस ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर बॉल बॉडी टेस्ट इज ए टेस्ट ऑफ। कहने का तात्पर्य है कि मिरर बॉल बॉली टेस्ट किस खेल से संबंधित है। तो आपका मिरर बॉल बॉली है आपका बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। किससे है? मिरर बॉल बॉली टेस्ट किससे है? बैडमिंटन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ बॉडी फैट। बॉडी फैट को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्किन फोल्ड कैलिपर ऑप्शन नंबर 4 सही है। स्किन फोल्ड कैलिपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है टूर्नामेंट स्टैंडिंग सर्व एज एडिक्यूट स्टैंडर्ड फॉर स्टेबलाइजिंग। टूर्नामेंट स्टैंडिंग सर्व एज एडिक्यूट स्टैंडर्ड फॉर स्टेबलाइजिंग। इसका जो आंसर है वो छठवें का होगा आपका ए सही है। नंबर 1 सही है। क्या है? नंबर 1 सही है इसका आंसर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जेंट जंप मेजर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्जेंट जंप मेजर, तो इसका आंसर होगा सर्जेंट जंप क्या होती है? वर्टिकल जंपिंग एबिलिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर 7वें का दूसरा सही होगा, वर्टिकल जंप एबिलिटी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म हैज नथिंग टू डू विथ ए टेस्ट। कहने का मतलब है कि टेस्ट से संबंधित नहीं है। तो टेस्ट से संबंधित इसमें आपका पहला नहीं होगा, क्रिएटिविटी नहीं होगा। बाकी आपके टेस्ट से संबंधित हैं। वैलिडिटी भी टेस्ट से संबंधित है जो पर्पज को मेजर करता है। रिलायबिलिटी है और आपका ऑब्जेक्टिविटी है। तो इसमें जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा पहला होगा कि टेस्ट से संबंधित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एर्गोमेट्री इज प्रोसेस बाई विच वी मेजर। मतलब एर्गोमेट्री से क्या मापा जाता है? एर्गोमेट्री से क्या मापते हैं? एर्गोमेट्री से आपका मसल्स पोटेंशियल मापा जाता है। क्या मापा जाता है? मसल्स पोटेंशियल। एर्गोमीटर से मेजर टू वर्क मापा जाता है, या इसमें जो क्वेश्चन के नज़र है वो मसल्स पोटेंशियल। फिर अगला क्वेश्चन है द मेजर कॉज ऑफ बैड पोस्चर इन चिल्ड्रन स्कूल। द मेजर कॉज ऑफ बैड पोस्चर इन चिल्ड्रन स्कूल, इसका जो आंसर होगा दूसरा सही होगा, बैड हैबिट और रीडिंग सिटिंग एंड स्टैंडिंग वॉकिंग एक्ट। कि क्या कारण है बैड पोस्चर के? क्या कारण हैं? तो बैड हैबिट है आपका, है बैड स्टैंडिंग है और आपका सिटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है काइफोसिस है। क्वेश्चन 11वां कह रहा है पैडोग्राफ इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ए। तो ऑप्शन नंबर 1 में सही होगा आपका
काइफोसिस क्या करता है, सॉरी पैडोग्राफ क्या मापता है, फ्लैट फुट मापता है, क्या मापता है, फ्लैट फुट मापता है। पैडोग्राफ क्या करता है, पैडोग्राफ इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, पैडोग्राफ क्या मापता है, पैडोग्राफ आपका फ्लैट फुट मापता है, क्या मापता है, फ्लैट फुट। आपको ऑप्शन क्वेश्चन आंसर सही होगा, दूसरा सही होगा, इसमें दूसरा सही होगा, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्राउस वेबर टेस्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, क्राउस वेबर टेस्ट क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर 3 सही इसमें, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ, टू मेजर मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ फॉर एब्डोमिनल मसल्स, पेट की कम से कम मांसपेशी क्षमता का मापन करने के लिए किया जाता है क्राउस वेबर टेस्ट का उपयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का 3 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कूपर 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट मेजर, कूपर जो परीक्षण है 12 मिनट दौड़ और पैदल का परीक्षण है जो, वो क्या मापता है। तो आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, हृदय श्वसन क्षमता का मापन करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट रीटेस्ट मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, टेस्ट और रीटेस्ट ऐसे क्या करता है, क्या, तो आपका इसका आंसर होगा रिलायबिलिटी की विधियां हैं। आपका टेस्ट रीटेस्ट मेथड है, और आपका पैरेलल फ्रॉम मेथड है, और आपका स्प्लिट हाफ मेथड है, और इंटर आइटम कंसिस्टेंसी मेथड है। ये आपकी किसकी हैं, रिलायबिलिटी की हैं। तो इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से 2 सही होगा, रिलायबिलिटी। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन, मतलब कौन सा टेस्ट है जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को मापता है। तो ऑप्शन ए सही होगा आपका, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को ब्राउआ ने बनाया था इन 1943 टू मेजर कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। ठीक है, और 15 का ऑप्शन ए सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट सिलेक्शन, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, कौन मतलब क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट सिलेक्शन का नहीं है इसमें से जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, ये नहीं है आपका, है नहीं है, ये यही आपका आंसर होगा, क्या होगा, यही आपका आंसर 16 का ए होगा, मतलब नंबर 1 होगा। ठीक है, अब आपका इसमें जो साइंटिफिक अथॉरिटी है, एजुकेशनल एप्लीकेशन भी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी है। जब मैंने आपको टेस्ट की लास्ट ली तो बताया भी था आपको कि टेस्ट मेजरमेंट के क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट के 3 मेन पार्ट होते हैं, साइंटिफिक अथॉरिटी, एजुकेशन एप्लीकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी होती हैं। तो इसमें ये तीनों हैं, आपका पहला वाला नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका ए टेस्ट मेजर व्हाट इज द पर्पज टू मेजर इज असिस्टेड बाय, तो जहाँ पर्पज की बात कर दे तो आपका क्या होगा, वैलिडिटी होगा, क्या होगा, वैलिडिटी। जो किसी भी उद्देश्य के, जिस उद्देश्य के लिए वो चीज़ बनी है वो उद्देश्य पूर्ण कर रहे हैं, तो आपका क्या होता है, वैलिडिटी होती है। क्या होती है, वैलिडिटी। जहाँ पर्पज की बात करें वहाँ आपको वैलिडिटी मानना सीधे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सॉकर स्किल इज मेजर बाई, सॉकर टेस्ट किस खेल से संबंधित है। सो मतलब फुटबॉल आपका है, सॉकर मीन्स क्या है, फुटबॉल है, तो आंसर इसमें सही होगा, दूसरा होगा मैकडोनाल्ड टेस्ट।
सॉकर मीन्स होता है पैर से खेलने वाला खेल। तो सॉकर क्या मापता है? सॉकर स्कूल को कौन मापता है? कौन सा टेस्ट? मैकडोनाल्ड टेस्ट मापता है। ऑप्शन दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है डायर टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ, डायर टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ, डायर टेस्ट क्या है? डायर टेस्ट किससे संबंधित है? डायर टेस्ट आपका टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन पहला सही होगा, फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन है फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी, तो मैंने दोबारा फिर पूछ रहा क्वेश्चन वाला। फिजिकल फिटनेस को कैरी आउट डेली टास्क, फिजिकल फिटनेस इज ए डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, बिना थकान के किसी कार्य को संपन्न करने की क्रिया को आपका शारीरिक दक्षता कहते हैं। तो ऑप्शन पहला सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 21वां, टेस्ट आर, टेस्ट आर जिसका जो आंसर होगा वो तीसरा होगा, ए पार्शियल ऑफ पीपल प्रोग्राम को क्या होगा इसका आंसर? तीसरा सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारा है वेट स्पायरोमीटर यूज्ड फॉर, वेट स्पायरोमीटर यूज फॉर, वेट स्पायरोमीटर यूज फॉर वेट स्पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा कि मतलब स्पायरोमीटर क्या मापता है? तो स्पायरोमीटर आपका वाइटल कैपेसिटी मापता है। क्या मापता है? वाइटल कैपेसिटी आपका स्पायरोमीटर मेजर टू वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? आपका बलपूर्वक श्वास लेना और बलपूर्वक श्वास छोड़ना ही आपका जीवधारता कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट यूज SS2, तो आपका जो 12 मिनट दौड़ और वॉक परीक्षण है वो क्या मापता है, क्या एसेस करता है? तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। क्या आंसर होगा? कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ मसल्स फाइबर, टाइप ऑफ मसल्स फाइबर आर डिटरमाइंड, जो मसल्स फाइबर को जो क्लासीफाइड करता है तो कौन सी ऐसी टेक्निक है? तो उसका ये इसका आंसर होगा YSP। क्या होगा? YSP है वो जो आपको लैब आपके मसल्स फाइबर को लिया जाता है और लैब में भेजा जाता है, तो उस विधि को YSP बोलते हैं। वो डिसाइड करता है कि रेड मसल्स फाइबर है कि वाइट मसल्स फाइबर है। अगला क्वेश्चन है क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट डिपेंड ऑन, क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट डिपेंड ऑन, क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट किस पे डिपेंड है? तो क्राइटेरिया टेस्ट के साइंटिफिक एथेंटिसिटी के भाग हैं वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑल द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव होगा। अगला क्वेश्चन है वैलिडिटी मीन्स, वैलिडिटी मीन्स होगा आपका, वैलिडिटी मीन्स क्या कह रहा है? द टेस्ट मेजर द क्वालिटी फॉर विच इट इज टू बी यूज्ड। तो इसका आंसर पहला ही सही होगा हमारा, द टेस्ट मेजर द क्वालिटी फॉर विच इट इज टू बी यूज्ड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? इसका पहला ही सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इफ ए टेस्ट इल द सेम और approximates the same score when administered twice to the same individual in the same condition is called, कहने का तात्पर्य कह रहा है कि रिलायबिलिटी, इसका आंसर होगा रिलायबिलिटी, कि जो टेस्ट है वो हर बार सेम टाइम और सेम 2 बार कराया गया और दोनों टाइम उसका सेम आंसर आए, तो आपका क्या होता है? रिलायबिलिटी होती है। जैसे आपको रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आपका विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता क्या होती है कि जितनी बार आपको परीक्षित की जाए लगभग स्कोर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल स्कोर मेड बाय ईच इंडिविजुअल ऑन ऑल टेस्ट
include include the experimental situation। तो इसका भी आंसर क्या होगा? पहले का आंसर होगा, सॉरी 29वें का आंसर होगा पहला, कंपोसाइड स्कोर होगा। इसका आंसर क्या होगा? कंपोसाइड स्कोर। 29 का पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द रिलायबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट इज डिटरमाइंड बाई। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो रिलायबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिटन टेस्ट इज डिटरमाइंड बाई, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑल द अबव होगा। क्या होगा? ऑल द अबव। पहला ऑप्शन कह रहा है कोरिलेशन बिटवीन इक्वल फ्रॉम द टेस्ट। दूसरा कह रहा है कोरिलेशन बिटवीन स्प्लिट हाफ टेस्ट, कोरिलेशन बिटवीन रिपीटेड टेस्ट। तो ये रिलायबिलिटी के भाग हैं, तो इसका ये तीनों पार्ट हैं आपके हैं, तो आपका आंसर होगा ऑल द अबव होगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ फैट डिपोजिट सबकुटेनियस इज डन। तो सबकुटेनियस फैट को कौन मेजर करता है? तो स्किन फोल्ड कैलिपर। फैट को मेजर कौन करता है? स्किन फोल्ड कैलिपर। अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी स्किन फोल्ड आर टेकन फॉर मेजरमेंट ऑफ फैट इन ह्यूमन बॉडी। मतलब मानव शरीर में फैट कितने भागों से मापा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका 4 भाग से आपका फैट बॉडी में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ द साइज एंड प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। कह रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ द साइज एंड प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। साइज मानव शरीर की साइज और उसके अनुपात को मापने की विधि को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमेट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोमेट्री। फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री वेरेंट क्यूटलेट। इसमें लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई और गोलाई का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है? व्हेन द डाइजेस्टिव विसरा डोमिनेट द बॉडी इकोनॉमी द बॉडी कंपोजिशन। कहने का मतलब बात कर रहा है उसकी पर्सनालिटी में। ये है पर्सनालिटी में आपका सेल्डन क्लासिफिकेशन है, इंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और आपका इंडो मीजो एक्टो। तो जो आपका इंडोमॉर्फ होते हैं वो डाइजेस्टिव उनका बहुत अच्छा होता है, डोमिनेट होते हैं, पाचन क्रिया के लिए डोमिनेट होते हैं वो। इसलिए इसका आंसर होगा कह रहा है कि डाइजेस्टिव विसरा डोमिनेट द बॉडी इकोनॉमी ऑफ बॉडी कंपोजिशन। इसका आंसर होगा दूसरा सही होगा इंडोमॉर्फी। इंडोमॉर्फी का डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है 35वां कह रहा है व्हेन द सर्वाइकल स्पाइन कर्व फॉरवर्ड बट द हेड एंड चिन आर नॉट ड्रॉप। कह रहा है कि जो सर्वाइकल है वो आगे फॉरवर्ड हो जाती है और आपके हेड और चिन ड्रॉप नहीं होते हैं, तो इसे कहा जाता है सर्वाइकल लॉर्डोसिस। कहा जाता है सर्वाइकल लॉर्डोसिस। आंसर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन मसल्स बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू आर डोमिनेटिंग द बॉडी कंपोजिशन। व्हेन मसल्स बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू आर डोमिनेटिंग द बॉडी, मतलब किस प्रकार के बॉडी में आपकी मसल्स, बोन और आपका कनेक्टिव टिश्यू डोमिनेट होते हैं? तो आपका मीजोमॉर्फ होता है। क्या होता है? मीजोमॉर्फ होता है। इस प्रकार के व्यक्तियों की बॉडी क्या होती है? गठेली होती है, टाइट होती है, एथलेटिक बॉडी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 37 दिए व्हेन द नॉर्मल कर्व इन द थोरेसिक रीजन इज इंक्रीज इट इज नोन। व्हेन द नॉर्मल कर्व व्हेन
द नॉर्मल कर्व इज़ द थोरेसिक रीजन इनक्रीज इट इज मीन नॉन एज। तो कहने का मतलब है कि थोरेसिक रीजन में आपका जो कर्व हो जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका थोरेसिक काइफिसिस। काइफिसिस में क्या होता है कि थोड़ा सा कुवड़ बन जाता है, उड़ जाता है, उस पार्ट पे क्या होती है नॉर्मल पोजीशन से आपका थोड़ा सा कॉन्वेक्स हो जाता है उधर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लुम्बर लोडोसिस आल्सो नोन एज। लुम्बर लोडोसिस आल्सो नोन एज। तो आपका लुम्बर, मैंने बताया जब बोन्स पढ़ाया था कि लुम्बर में आपकी बोन होती हैं 5। लुम्बर लोडोसिस किसे कहते हैं, तो आपका क्या होता है कि आपकी जो बोन है लुम्बर बोन है वो क्या होती है अंदर की ओर धस जाती हैं, अंदर की ओर चली जाती हैं नॉर्मल पोजीशन से। इसके हालो बैक भी कहते हैं, लुम्बर लोडोसिस या लुम्बर को भी कहते हैं इसको। लुम्बर लोडोसिस क्या कहते हैं, लुम्बर लोडोसिस को हालो बैक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्लैट बैक इज आल्सो नोन एज। मतलब चपटी पीठ किसे कहते हैं, फ्लैट बैक इज आल्सो नोन एज। तो लुम्बर काइफिसिस मतलब जो हमारी जो लुम्बर है वो क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। जब अब व्यक्ति लेट जाए तो उसके नीचे से हाथ नहीं जाएगा, बिल्कुल चपटा हो जाएगा, उसे लुम्बर काइफिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है लेटरल डेविएशन ऑफ स्पाइन इज प्रेजेंट इन। लेटरल डेविएशन ऑफ द स्पाइन इज प्रेजेंट इन। लेटरल मीन्स क्या होता है, बगल होता है। क्या होता है, आपका जो स्पाइन है वो आपका लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं स्कोलियोसिस। क्या बोलते हैं, स्कोलियोसिस। आपकी जो अभी पोस्चर डिफॉर्मिटी पढ़ा गया है, बल्कि अच्छी तरह से अभी पढ़ाएंगे दोबारा, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि लेफ्ट या राइट आपकी वर्टिब्रा कॉलम शिफ्ट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं स्कोलियोसिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 41वां नेविक्यूलर ड्रॉप इज एसोसिएट। नेविक्यूलर ड्रॉप इज कनेक्टेड विथ। नेविक्यूलर ड्रॉप इज कनेक्टेड विथ, जो आपका नेविक्यूलर बोन होती है वो ड्रॉप हो जाती है, तो उसे आपका फूट फंक्शन से है, किससे संबंधित है, पहला आंसर सही होगा फूट फंक्शन। मैंने अभी टार्सल बोन के बारे में बताया था, तो उसमें एक आपकी नेविक्यूलर बोन है वो कहती है नीचे की चली जाती है, तो इसमें आंसर सही होगा पहला नेविक्यूलर ड्रॉप फंक्शन, तो आपका फूट फंक्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है द रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट अराउंड द जॉइंट इज नॉन एज। द रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट अराउंड ए जॉइंट नॉन एज। मतलब जोड़ों के आसपास जो अधिकतम पॉसिबल गति हो सकती है उसे क्या कहता है, फ्लेक्सिबिलिटी। रेंज ऑफ मूवमेंट अराउंड द जॉइंट, जोड़ों के आसपास होने वाली गति को आप कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कहते हैं। तो आंसर इसमें होगा दूसरा सही होगा, फ्लेक्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है गोनियोमीटर इज यूज टू। तो इसका जो आंसर हो, गोनियोमीटर आपका मेजर टू, गोनियोमीटर आपका फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है, बल्कि ऑप्शन इसमें नहीं, आपका नन ऑफ दिस सही होगा। इसमें ऑप्शन जो दिए हैं स्पीड दिया है, एजिलिटी दिया है, बोथ दिया है, नन ऑफ दीज, तो इसमें आंसर सही होगा नन ऑफ दीज। वैसे गोनियोमीटर क्या मापता है, फ्लेक्सिबिलिटी मापता है, लचीलेपन को मापता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोगोनियोमीटर इज कॉल्ड एज। इलेक्ट्रोगोनियोमीटर इज कॉल्ड, तो आपका इलेक्ट्रोगोनियोमीटर को किस नाम जानते हैं, एल्गोन के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं, एल्गोन से। ऑप्शन ए सही होगा, पहला सही होगा एल्गोन। अगला क्वेश्चन है आपका स्कॉट, क्या है क्वेश्चन, स्कॉट 44 में क्वेश्चन है क्वेश्चन एक मिनट क्वेश्चन 45 है, सॉरी। स्कॉट एंड फ्रेंच टेस्ट यूज टू, कह रहा है कि स्कॉट एंड फ्रेंच टेस्ट इज यूज टू, मतलब क्या मापने के लिए कहता है, तो इसका आंसर होगा 45 का होगा आंसर, पहला होगा सही। स्ट्रेंथ को मापता है, किसको मापता है, स्ट्रेंथ को मापता है। स्कॉट
और आपका फ्रेंच टेस्ट मेजर 2 आपका 45 का सॉरी इसका आंसर जो होगा 45 का 3 होना चाहिए इसमें। एक मिनट स्कॉट एंड फ्रेंच टेस्ट यूज टू, सॉरी इसको रफ कर देते हैं। ये आपका सही आंसर होगा, एक मिनट ब्रेस कहाँ गया इसका, आपका सही होगा 45 का होगा, आपका तीसरा चाहिए होगा स्कॉट एंड फ्रेंच टेस्ट मेजर 2 ट्रैंक फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होगा आपका, इसका सही होगा आपका तीसरा सही होगा ट्रैंक फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होगा, ट्रैंक फ्लेक्सिबिलिटी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है केबल जो केबल होती है डोरी समान होती है, केबल टेंशन टेस्ट इज यूज टू मेजर, केबल टेंशन टेस्ट इज यूज टू मेजर, ये आपका स्ट्रेंथ के लिए है। इसमें खींचते हैं, डोरी होती है खींचते हैं तो आपका स्ट्रेंथ को मापा जाता है। केबल टेंशन टेस्ट यूज टू मेजर, तो आपका ये किसके लिए है, स्ट्रेंथ के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब अगला क्वेश्चन है बैक एंड लेग डायनमोमीटर इज यूज्ड फॉर, बैक एंड लेग डायनमोमीटर इज यूज्ड फॉर, तो इसका जो आंसर होगा देखिए, इसका जो आंसर है वो आपका दूसरा होगा। क्या होगा, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ बैक एंड लेग। डायनोमीटर है वो आपके कहाँ की शक्ति मापता है, बैक और लेग की मापता है। लेग लिफ्ट होता है और बैक लिफ्ट होता है। इसको जब एक्सप्लेन करेंगे, इसकी क्लास लेंगे टेस्ट मेजरमेंट की, तो उसमें बताया जाएगा। तो इसमें बैक लिफ्ट होता है और लेग लिफ्ट होता है, इसलिए इसका जो आंसर सही होगा आपका दूसरा होगा। क्या होगा आंसर, दूसरा सही होगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ बैक और लेग। अगला क्वेश्चन है 48, इसका आंसर 48 क्वेश्चन है पुशअप एंड पुलअप्स, दिस फार्मूला इज यूज्ड फॉर, तो इस जो फार्मूला है पुशअप एंड पुलअप है वो आपका दोनों काम है आर्म स्ट्रेंथ को मापता है। किसको मापता है, आर्म स्ट्रेंथ, भुजाओं का मापन करता है। अगला क्वेश्चन 49वां है फिजिकल फिटनेस इंडेक्स कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, मतलब फिजिकल फिटनेस इंडेक्स के कौन सा फार्मूला, कौन से इंडेक्स है जो आपको हेल्प करता है, तो इसका आंसर होगा अचीवमेंट SI बटे नॉर्मल SI गुणे 100। पहला आंसर ही होगा अचीव्ड SI बटे नॉर्मल SI गुणे 100, पहला आंसर सही होगा, फर्स्ट आंसर। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 50वां, नंबर ऑफ आइटम क्राउज़बर्ग टेस्ट, नंबर ऑफ आइटम इन क्राउज़बर्ग टेस्ट आर, तो क्राउज़बर्ग टेस्ट में 6 आइटम होते हैं। क्राउज़बर्ग टेस्ट कंसिस्ट 6 आइटम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि नंबर ऑफ आइटम इन क्राउज़बर्ग टेस्ट में 6 आइटम होते हैं, ऑप्शन तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट यूज्ड फॉर, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज यूज्ड फॉर, हार्वर्ड टेस्ट का किस लिए यूज किया जाता है, तो आपका एंडोरेंस के लिए होता है। बेसिकली हार्वर्ड टेस्ट यूज टू कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, इसमें 20 इंच की बेंच होती है, स्टेपिंग की जाती है फॉर बॉयज़ के लिए, और 18 इंच की होती है गर्ल्स के लिए, तो 5 मिनट एक्सरसाइज कराई जाती है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मेजर टू कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, इसमें एंडोरेंस दिया है तो आपका सही है कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, एंडोरेंस सही इसमें। यह टेस्ट 1943 में बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका थैंक यू। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी 85 क्वेश्चन का सेट था ये, तो थोड़ा सा समस्या आ जाती है कि आगे अभी आप लोग सब समझ रहे हैं कि टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लमिटी हो जाती है, कभी आपका ब्रेस गायब हो जाता है तो रुकना पड़ रहा है। धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, बेहतर ही होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।